कक्षा 9 में आपको बताया गया था कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो उसके बाद हम भी बता चुके हैं इस अध्याय में। तो फिर से एक बात दोहराते हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। और उसके बाद में बताया था आपको हमने कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं हमने कहा था जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके, क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर 9 में आपको बताया गया था किन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है और किन का अशांत है, और अशांत आवर्ती है और अनावसानी अनावर्ती है, यानी अशांत अनावर्ती है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1/2 उदाहरण के रूप में लिया, तो इसको हल करते हैं तो क्या मिलता है, देखो 0.5 आ जाता है। तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितना हो गया, शांत हो गया। अब हमने इसी तरह ले लिया अगली संख्या 1/3 परिमेय संख्या। तो इसको हल करने पे क्या मिलेगा, इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.333, इसमें बार बार आता रहेगा, 3 बार अंक बार बार दोहराएगा। तो ऐसी अशांत आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। अब उसके बाद में आता है इसी पर जो है बात करते हैं। मान लिया एक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, हमने लिया 1.125। क्या पढ़ेंगे, 0.125। दशमलव के अंकों को मिलाकर नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते। तो क्या आएगा यहाँ पर, इसके दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 125 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसे सरल कर लेते हैं तो यहाँ कट जाएगा, देखिए 25 से कट जाएगा, 25 पंचे 125 और यहाँ पे करते हैं 25 चक्कू 100। इसको 5 से काट दिया, 5 कम 5 अठे 40। तो इसके बराबर कितना आ गया, 1/8 आ गया। तो अब हर के इसके गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलता है हमको, देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसी प्रकार हमने एक संख्या और लिया 0.375। तो यहाँ पर इसको इस तरह हल करते हैं, क्या आया, दूसरा हटाया तो नीचे 1000 आ जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएंगे यानी। अब इसे हल करते हैं तो क्या मिला, अब देखिए ये भी 5 से कट जाएगी, तो काटते हैं तो क्या आएगा, 5 सत्ते 35 और 2 25 हुआ, 55 25 और यहाँ काटते हैं 5 से कितना आएगा, 5 दूनी 10 यानी कितना आ जाएगा, 200। अब ये 25 से कट जाएगा तो 25 की 75 और 25 अक्की 200, कितना आ गया, 3/8 आ गया। इसको भी उसी तरह लिखते हैं तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। फिर एक संख्या लेते हैं इसी तरह हम, जैसे 0.0875, 0.0875। तो ऊपर कितना आ गया, 8 7 5, नीचे कितने बढ़ जाएंगे, 4 जीरो बढ़ेंगे। तो इसे भी हम देखो हल करते हैं तो फैक्टर कर लीजिए, तो या 5 से काट दीजिए तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 5 कम 5 3 35, कितना आया 5 सत्ते 35। और उसके बाद में देखिए यहाँ 2 25 25 175। तो यहाँ काटते हैं तो 5 10 यानी कितना आ गया, फिर 2। अब इसको फिर काट देते हैं हम 5 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 या 15 2 25 और यहाँ काटते हैं 5 को 20 400। फिर कट जाएगा ये 5 से, तो 5 सत्ते 35 5 अट्ठे 40। तो कितना आ गया, 7/80 आ गया है। इसे लिख सकते हैं 7/। अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 5 यानी 16 पंचे क्या 80 होता है। तो देखिए यहाँ पर ये परिमेय संख्या थी जिसका दशमलव प्रसार शांत था, तो उसे हमने क्या लिख दिया, परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया। तो यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसके हर के जो गुणनखंड होंगे, यहाँ बताया गया है किसके रूप होंगे, देखो इसमें कौन आ रहा है, 2 5 की आ रहे हैं गुणनखंड, यानी 2 हों या 5 हों या दोनों हों, तो वे संख्याएं
का दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा, उन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसी पर प्रमेय दिया था 1.5। तो 3 प्रमेय हैं, इनको आपको याद करना है, सूत्र हैं समझ लीजिए। तो कह रहा पहले में माना यक्स एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तब यक्स को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। किसमें लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में, जहाँ जो Q है तथा Q का लिखते हैं, जहाँ तथा Q का भाज्य गुणनखंडन होना चाहिए। और किसके रूप में होना चाहिए, 2n × 5m के रूप का होता है, जहाँ n और कैसी संख्याएं हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तो इसी पर सवाल लगेंगे, इसको याद करना है। माना x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q का भाज्य गुणनखंडन 2n 5m के रूप का होता है, जहाँ n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो फिर इसका एक विलोम है, इसका वो भी आपको याद करना है। हमें 1.6 तो कह रहा है, माना x बराबर P/Q जो है, जहाँ PQ क्या है, सहभाज्य, जहाँ P, Q सहभाज्य संख्याएं हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी होती है कि Q 2n × 5m के रूप का है, जहाँ n क्या ऋणोत्तर पूर्णांक है, जहाँ n, m ऋणोत्तर पूर्णांक है का दशमलव प्रसार शांत है। x का दशमलव प्रसार कैसा रहता है, शांत होता है। तो ये है प्रमेय 1.6, इसको भी याद करना है। अब आता है इसके बाद में एक और, इसका है 1.6 के बाद 1.7 प्रमेय आपको पढ़ना है। आपको हमने नहीं दिया तो लिख रहे हैं, आपके पास किताब नहीं है इसमें। माना x बराबर P/Q एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है, संख्या इस प्रकार की है कि
देखिए क्यू का अभाज्य गुणनखंडन, क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो इस को x का तब x का दशमलव प्रसार घटना प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ये 3 नियम थे, इनको बताना था। तो प्रमेय संख्या 1.7 में कहा जा रहा है, माना x बराबर p/q एक प्रमेय संख्या है, इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंडन जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, आसान आवर्ती होगा। अब इसी पर सवाल है, देखिए 1.4 में एक्सरसाइज 1.4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अशांत आवर्ती हैं, ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है 13/2125। तो देखिए फिर बताते हैं, पहली उन्होंने बता दिया जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसके गुणनखंड किसमें होंगे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के होंगे। अर्थात 2 आए गुणनखंडों में, 5 आए या 2, 5 दोनों आए, इसके अतिरिक्त कोई संख्या अगर आएगी उसमें तो वो कैसी संख्या हो जाएगी, उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ हल करते हैं। तो हमने लिया हर के गुणनखंड करिए, 3125 के गुणनखंड करते हैं, 5 से काटते हैं, कितना है 5 का 30, और यहाँ से गया 12, 5 10, 55, 25, फिर काटते हैं, कितना आया यहाँ पर 125 आ जाएगा, फिर 5 से काटते हैं, कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से काटते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, फिर 5 से काटते हैं, कितना 1। तो देखिए 3125 बराबर ले सकते हैं, कितना है 5 की पावर 5। तो हर 3125 का गुणनखंडन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। तो ये पहला क्वेश्चन इसी तरह करेंगे, सभी में क्या करेंगे, पहले हर के गुणनखंड करेंगे, उसमें देखेंगे यदि 2, 5 या दोनों आते हैं तो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा उनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो इसी तरह आप कर सकते हैं। तीसरा बताते हैं जिसमें दशमलव अशांत आता है। तो 1 का तीसरा पार्ट देखिए, दूसरा इस तरह हो जाएगा। तो लिखा है 64/455। तो फिर हम 455 के करते हैं फैक्टर। तो 455 तो 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 कम 5, फिर करते हैं, कटेगा नहीं, इससे कटेगा 7 से, तो 13 से 93, फिर कितना आ गया है आपका 13 से 13। तो देखिए यहाँ पर क्या मिले, 455 के फैक्टर क्या आ गए, 5 7 गुणे 13। तो केवल इसमें 5 के अतिरिक्त 2 गुणनखंड और आ रहे हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत है। अब उसके बाद में आता है इसी प्रकार इसके शेष सवाल कर सकते हैं। दूसरा देखिए
ना है पूछिए। दूसरे में कह रहा है उपयुक्त ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो देखिए पहली हमने जो हल किया था उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत था, उसको परिमेय संख्या के रूप में दर्शाना है। तो क्या लिखा था, 13/3125। तो इसको क्या करना है, हमको लिखना है इसका दशमलव कितना आया था, शांत दशमलव। तो इसको हल करें तो क्या आएगा, हम फिर इसमें करते हैं उसी तरह से खार के करिए गुणनखंड। तो हाथ के 5 से काटें कितना आएगा 625, फिर 5 से काटें कितना आ जाएगा 125, फिर 5 से काटें कितना आएगा 25, फिर 5 से काटें कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो हमने क्या मिला हमको 2125 के गुणन को लिखा जाता है। कितनी बार 5 आया, 5 बार लिख सकते हैं। 2125 और 5 की पावर 5, यानी लिखा जा सकता है 13 बटे इसको क्या 5 की पावर 5 के रूप में। अब देखिए यहाँ कितना आ गया 5 की पावर 5 आ गया। अब इसके लिख लीजिए समतुल्य परिमेय संख्या। तो क्या करें, हम इसको 10 बनाना है तो क्या करें 2 की पावर 5 से हम सर में गुणा कर दें। तो क्या आ जाएगा ऊपर 13 गुणे 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार करेंगे 5 बार। तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी ऊपर कितना आ गया 32। और इसे हल करेंगे घातों के में लिखिए तो 5 गुणे 2 की पावर 10 किसके घातांक से 5 आ जाएगा। तो 13 गुणे 32 बटे ये कितना हो गया 10, कितना आ गया 10 की पावर 5। अब ऊपर गुणा करिए तो कितना आया 13 दूनी 26 के 6, हासिल कितना आया 2, 13 की 39 2 41 का 416। और इसको 10 की पावर 5 यानी 1 11 कितने 5 जीरो बढ़ाइए। आप इसे लिख सकते हैं दशमलव के रूप में। तो 0.000416। तो इसको जो है हमने लिख लिया, कितना है इसका आया दशमलव प्रसाद 0.00416। ये हो गया। इसी तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, दशमलव प्रसारों को लिख सकते हैं, यानी कि एक और लिखते हैं इसी तरह। जैसे हमने लिया 17/8। तो देखिए इससे हर के गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 ले सकते हैं इसको। 8 को कर सकते हैं 2 की पावर 3। तो इसको भी बनाइए, नीचे 10 बनाना है, यानी क्या करें 17 गुणे ऊपर क्या करें 5 की पावर 3 से गुणा कर दें, नीचे में गुणा कर दें 5 की पावर 3 से। तो ऊपर कितना बन गया 7 गुणे 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5 25 पंचे 125 बटे कितना है, इसको दोनों को एक में लिखो ब्रैकेट में। 2 गुणे कितना हो जाएगा 5 की पावर 3। तो यहाँ कितना गुणा करा ऊपर कितना आया 17/85 के 5 हासिल आया 8 17 दूनी 34 8 42 हासिल आया 4 17 कम 17 और कितना आया 4 2125 बटे कितना आ गया 10 की पावर 3। फिर से गुणा करिए 17/85 के 5 आया 17 दूनी 34 34 8 42 हासिल 4 आया 17 कम 17 4 21। अब देखिए इसे लिख सकते हैं 2125 बटे 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 1000। अब यहाँ 2 के आगे दशमलव लगा दीजिए, क्या आएगा 2.125। ऐसे भाग करेंगे तो ना आ जाएगा दशमलव प्रसार इसका 2.125। तो इस तरह इसको कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए
दर्शाइए वह अपरिमेय संख्या है या नहीं। यदि अपरिमेय संख्या है और P अपान Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताइए। तो देखिए पहली संख्या पर विचार करें, क्या लिखा है 43.123456 5 6 7 8 9। तो देखिए इसमें दशमलव प्रसार इसका कितना है, शांत है। अतः यह एक परिमेय संख्या है, यानी इसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके गुणनखंड, इसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी इसके हर का गुणनखंड क्या होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा। इसलिए क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, अतः हर को 2 की पावर n 5 की पावर m के गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए हर Q के गुणनखंड क्या होंगे, Q के गुणनखंड 2 या 5 होंगे। अब अगली संख्या भी है, सेकेंड में कह रहा है 0.1200 1200 1200 फिर 1 2 3 बार 0, फिर दे रखा है 1 2 4 बार 0 और फिर डाट लगा लिया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार जो है इसका अशांत आवर्ती भी नहीं है। अब 120 बार डाट तो का प्रसार अनावसानी व अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। तो कह रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या लगा दिया, बार। तो इसमें दशमलव के बाद अंक क्या हो रहे हैं, आवर्ती हो रहे हैं, उनकी बात इतने अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होगी। तो क्योंकि लिख दीजिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए हर को 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके हर को किस में व्यक्त कर सकते हैं, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, नहीं व्यक्त किया जा सकता है। प्रमेय नंबर 1.7 से, यानी अर्थात हर का गुणनखंडन हर Q का गुणनखंडन 2 और 5 के अतिरिक्त 1 और कोई गुणनखंड होगा।